नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 6 दिनों के इस शुरुआती अभ्यास का आज छठा और आखिरी अभ्यास है। आज का विषय है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, जो हमें एक सीक्वेंस में करना है। इस क्रिया को रोजाना हम योगा आसन के बाद कर सकते हैं, और या फिर जब हमें वक्त की कमी लगे तो हम इसे एक क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे कपालभाति के साथ। कपालभाति हमारे शरीर की बारीक से बारीक नसों को खोलता है, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें कपालभाति से परहेज़ रखने को कहा जाता है। लेकिन अगर आप कपालभाति एक प्राणायाम के रूप में करें, जैसे कि मैंने वीडियो में आगे समझाया है, तो हर कोई कपालभाति को कर सकता है और हर कोई इसके लाभ को पूरी तरह से पा सकता है। वैसे कपालभाति पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं 5 राउंड कपालभाति से। हर राउंड में हम करेंगे 20 स्ट्रोक। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ गलतियाँ हैं जो हम कपालभाति में ना दोहराएं। कई लोग जब कपाल करते हैं तो वो पूरे शरीर को और अपने चेहरे के हाव भाव को बिगाड़ते हैं। ऐसा ना करें। देखें, जैसे आपने नहीं करना है उसकी नकल मैं करके आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपने सीधा बैठना है आरामदायक तरीके से, और हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके चेहरे के भाव एकदम शांत, और जो भी मूवमेंट रहेगा सिर्फ आपके पेट का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ब्रीदिंग क्रिया को। आंखों को बंद रखें और सुखासन में बैठ जाएं। मन शांत है, इधर उधर ना भटकें। ध्यान लगाएं उस आवाज पर जो इस समय आपको मार्गदर्शन दे रही है। सबसे पहले मैं आपको कपालभाति का वो तरीका बताऊंगी जिससे ये प्रैक्टिस एक क्रिया से प्राणायाम की श्रेणी में आती है। पूरक करें और रेचक के बाद सिर्फ रेचक को लगातार दोहराएं। हर एक रेचक के साथ पेट को अंदर खींचें। 5 राउंड 20 स्ट्रोक रेचक के। 21वीं बार जोर से रेचक करें और अपनी ठुड्डी को गर्दन और छाती के बीच लगाएं। इस होल्ड में सांस बाहर ही होल्ड रहेगी। ये जलिंदर बंद है, या अंग्रेजी में कहें तो चिन लॉक। जब लगे कि अब होल्ड करना मुश्किल है, तब पूरक के साथ सर उठा लें। आप 2 राउंड के बीच आराम की कुछ सांसें ले सकते हो। धीरे धीरे आपको इसकी आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर इसी तरह दूसरा राउंड 20 स्ट्रोक के शुरू करें। इक्कीसवां राउंड चिन लॉक के नाम है। रिलैक्स्ड तरीके से समझकर इस प्रैक्टिस को करें। 5 राउंड 20 स्ट्रोक के करें। हर रोज करें और चमत्कारी असर पाएं।
कपालभाति के राउंड के बाद सांसों को नॉर्मल करें और अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। आज की प्रैक्टिस सांसों की एक क्रिया है जिसे एक सीक्वेंस में रोजाना करना है, हमारे मानसिक और भावनात्मक चैनल को सही रखने के लिए। हर रोज करें और चमत्कारी असर पाएं। अब करेंगे 10 राउंड अनुलोम विलोम के। अनुलोम विलोम पर मेरा एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपकी सहायता के लिए, ज़रूर देखें। अनुलोम विलोम के एक राउंड में दाहिनी नॉस्ट्रिल को उंगली से बंद करें, पूरक करें बाईं नॉस्ट्रिल या नथना से। फिर बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करें और रेचक दाहिनी नॉस्ट्रिल से करें। फिर दाहिनी नॉस्ट्रिल से ही पूरक लें। राउंड खत्म होता है बाईं ओर से रेचक करके। हर रोज सिर्फ 10 राउंड करें। रोजाना एक वक्त प्राणायाम का तो बना ही लें, आजमाएं इसके प्रभाव को। ना सिर्फ नाड़ी शोधन होता है बल्कि आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथ साथ शारीरिक संतुलन और शरीर का तापमान भी बैलेंस्ड रहता है। हर एक राउंड से शरीर में नई ऊर्जा का एहसास पाएं। ध्यान रहे कि धीमी रफ्तार लगातार बनाए रखनी है। किसी तरह का जोर या तनाव से नहीं करना है। ऐसा लगे कि श्वास एक मुलायम धागे से आपकी नाड़ियों की सफाई कर रही है। बस श्वासों से बनी इस मुलायम धागे को याद रखें ये प्रैक्टिस करते समय।
प्रैक्टिस के बीचों बीच अपना ध्यान अपने आसन पर भी ले जाएं। क्या आप सीधा बैठे हो? आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं? पेट अंदर को है? कंधे रिलैक्स्ड हैं? इन सब चीजों की चेकलिस्ट करते रहें। 10 राउंड हो जाने के बाद नॉर्मल सांसें लें और कुछ पल इसके प्रभाव में बैठें। अगली प्रैक्टिस में तैयार हो जाते हैं ओमकार करने के लिए। इसका भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आंखें बंद ही रहें। एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर करते हुए ओम ध्वनि शुरू करें। ओ छोटा और म लंबा। राउंड के बीच रुकें, फिर अगला राउंड शुरू करें। ओम ध्वनि के बेहतरीन प्रभाव में डूबे रहें। इसका आनंद लें। ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को समझें। आनंदमय एहसास है ये, जो आपको कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद मिल सकता है। राउंड खत्म हो जाएं तो रहें इस प्रैक्टिस के अनुभव में। आंखें बंद हैं, मन शांत है। हर नकारात्मक ऊर्जा को आप आज की ब्रीदिंग प्रैक्टिस से दूर कर सकते हो।
अंत करेंगे 10 राउंड किसी भी मंत्र से। हम करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र। मेरे लिए यही काम करता है। माँ, हम अंधेरों में घिरे हैं। इस अंधेरे को दूर करने में हमारी सहायता करें और हमें रोशनी से भर दें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ
गायत्री मंत्र के साथ 6 दिनों का ये शुरुआती अभ्यास यहीं ख़त्म होता है और आपका योगा सफ़र यहीं से शुरू होता है। साथ जुड़े रहने के लिए आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक आना अपने आप में ही एक चुनौती है। इन वीडियोस को देख देख कर प्रैक्टिस करते रहें। कोर्स के सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल योगा विद उपासना खोसला पर अपलोडेड हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। अपने वक्त और विश्वास के लिए शुक्रिया। नमस्ते।